हे दोस्तों, स्वागत है आपकी क्लास कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो करने वाले हैं भारत की पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में। यानी कि भारत में जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक हुए हैं, उनके लेखक कौन है, इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कुछ लेखकों के चित्र दिखाऊंगा, जिससे आपको आंसर याद करने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पुस्तक देख लेते हैं जो आपको यहाँ दिए होंगे। पुस्तक ए में है हिंद स्वराज, दूसरा है आनंद मठ, तीसरा है गीता रहस्य, चौथा है भारत एक खोज, पांचवा है वंदे मातरम, छठा है बंग दर्शन, फिर सातवां है द इंडियन स्ट्रगल, आठवां है इंडिया विंस फ्रीडम, नौवां है गीतांजलि और दसवां है नवजीवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो अपने समय में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और इनका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इन सभी के राइटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ राइटर के पिक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आप देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से फेमस है। इन्होंने भी राइटिंग का काम किया और उनके भी कुछ पुस्तक पब्लिश हुए हैं। और वैसे ही आप देख सकते हैं किस तरह से कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, ये बंगाली में लिखते थे। मतलब इनका जो राइटिंग का लैंग्वेज था वो बंगाली था। और वंदे मातरम, बंग दर्शन जैसे कई सारे इनके रचना हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन की भी रचना की है, तो इनका भी जो राइटिंग का जो लैंग्वेज है वो बंगाली है। और जन गण मन जो है वो भी बंगाली लैंग्वेज में ही है। देखते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्हें कौन नहीं जानता, ये एक महान नेता थे, नेताजी के नाम से फेमस है। इन्होंने भी पुस्तक की रचनाएं की है। तो चलिए जानते हैं इनके पुस्तकों की रचना। तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला जो है पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। दूसरा है आनंद मठ। आनंद मठ, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। लैंग्वेज पूछा जाए तो बंगाली। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा है गीता रहस्य। तीसरा है गीता रहस्य, लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चौथा है भारत एक खोज, जिसे इंडियन डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। भारत एक खोज, इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनका लैंग्वेज जो है वो बंगाली है। इनका लैंग्वेज अक्सर पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन का लैंग्वेज क्या था, तो बंगाली था। छठा है हमारा, देखते हैं बंग दर्शन। बंग दर्शन, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन, लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लैंग्वेज आपको पता है बंगाली है। सातवां है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत स्ट्रगल की थी इंडिया के लिए, तो द इंडिया स्ट्रगल। आठवां देखते हैं गीतांजलि। गीतांजलि, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नवा है नवजीवन। नवा है नवजीवन, लेखक हैं महात्मा गांधी। भारतीय लोगों को नया जीवन देने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान था। तो नवजीवन की पुस्तक की जो रचना की है वो महात्मा गांधी ने की है। दसवां है संवाद कौमुदी। दसवां क्या है? संवाद कौमुदी। और इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। तो आपने जान लिया है कि कौन कौन से पुस्तक है, कौन कौन से लेखक हैं। हिंद स्वराज का है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। आनंद मठ का बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक। भारत एक खोज का जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन का बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस। गीतांजलि का रविंद्रनाथ टैगोर। नवजीवन का महात्मा गांधी। और संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय। ठीक है,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और जो लाल वाला बटन है उसमें अपना थप्पा मार दीजिए। तो धन्यवाद।